हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक कुछ जन आंदोलन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज़ 1857 के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव विद्रोह, पावना विद्रोह में से विप्लव। ये कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ठीक बाद तो जो सन्यासी विद्रोह था ये 1763 में आया था। जो संथाल विद्रोह था ये 1855 में आया था। नील उपद्रव विद्रोह 1859 में आया था। और जो पावना विद्रोह है ये आया था 1873 में। तो जो ठीक बाद आया था 1857 की 1859 वाला नील उपद्रव विद्रोह था। नील उपद्रव विद्रोह के बारे में बात करेंगे तो ये नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में स्टार्ट हुआ था। इसमें जो है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नील की खेती बंद कर दी गई थी। यह विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। किसानों को यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। मना करने पर दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में अतिपीड़ित किसानों ने बागान मालिकों के खिलाफ नील विद्रोह शुरू किया था और 1860 तक नील आंदोलन चला था। ये कौन कौन सी जगह चला था? नदिया, पावना, ढाका, मालदा और दीनाजपुर में फैल गया था और 1860 तक नील कारखाने बंद हो गए थे। हिंदू पैट्रियट के संप्रदाय हरिश्चंद्र मुखर्जी जो थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका इसमें रही थी। और जो नील बागान के मालिकों के अत्याचारों का जो चित्रण किया है वो दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील दर्पण की नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक जो नील दर्पण है उसके लेखक कौन है? दीनबंधु। इसमें नील बागान मालिकों के जो अत्याचार हैं उनके बारे में बताया गया हुआ है। और फिर बात करते हैं कौन सा सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह कब बताया था? आया था 1763 ईस्वी में आया था। ये केना सरकार, द्विज नारायण और मंजर शाह कुछ नेताओं के द्वारा चलाया गया था। ये बंगाल और बिहार में चलाया गया था। ये बंगाल के गिर्ड संप्रदाय द्वारा शुरू किया गया था। इसमें क्या था कि 1770 में जो है बंगाल में अकाल पड़ गया था, जिसमें कारण जो कुछ धार्मिक भिक्षुक थे जो कि किसान भी थे, उनकी ज़मीन छीन ली गई थी, हड़प कर ली गई थी। तो उसी के विद्रोह में ये चलाया गया था सन्यासी विद्रोह। और सन्यासी विद्रोह का जो घटना है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पत्रिका आनंद मठ में की हुई है। आनंद मठ की बात करते हैं तो जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम ये आनंद मठ से लिया गया है। और 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये पहली बार गाया गया था। कौन? वंदे मातरम गीत। और नेक्स्ट बात करते हैं संथाल विद्रोह की। तो जो संथाल विद्रोह है हमारा ये 1855 में आया था। यह एक पहाड़िया विद्रोह था। इसे पहाड़िया झगड़ा विद्रोह भी कहते हैं। झगड़ा का मतलब होता है विद्रोह। ये जो है कॉर्नवालिस द्वारा जो स्थायी बंदोबस्त प्रथा चलाई गई थी इसके विरोध में किया गया था। फिर 1855 में कैप्टन अलेक्जेंडर के इसके विद्रोह का दमन कर दिया था। और ये किसके द्वारा चलाया गया था? जो मेन नेतृत्व करता थे वो थे सिद्धू और कान्हू। ये राजमहल की पहाड़ी बिहार में चलाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं पावना विद्रोह की। तो जो हमारा पावना विद्रोह है ये 1873 में चलाया गया था बंगाल के पावना जगह में। जो इसके नेतृत्व करता थे वो थे सुरेंद्रनाथ और आनंद बोस। ये इसके नेतृत्व करता थे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया था। तो कौन सा था? सन्यासी विद्रोह। मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य था बाकास्त भूमि की वापसी की मांग। जो बाकी हुई भूमि थी उसकी वापसी की मांग की गई थी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। ये जो था 19वीं शताब्दी में होने वाला जो ये मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था 19वीं शताब्दी में जो सबसे प्रभावी रहा है। और ये 1800 भावी आंदोलन जो है 1828 से 1888 तक चला था। जो इसके प्रवर्तक थे ये थे रायबरेली के सैयद अहमद, ये इसके प्रवर्तक थे।
और जो पटना के विलायत अली और इनायत अली, विलायत अली और इनायत अली इस आंदोलन के प्रमुख नायक थे। यह उत्तर पश्चिम, पूर्वी भारत और मध्य भारत में फैला हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, कूका आंदोलन को संगठित किया था। किसने किया था कूका आंदोलन को संगठित? गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन की बात करते हैं तो ये 1840 में स्टार्ट हुआ था। ये बहावी आंदोलन के तरह ही था। पहले ये धार्मिक आंदोलन था, उसके बाद ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। इसका उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत हुई थी भगत जवाहर मत द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? जो इसके नेतृत्व करता थे भगत जवाहर मत के द्वारा की गई थी। इन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से भी पुकारा जाता है, सियान साहब के नाम से भी पुकारा जाता है। और 1872 में जो राम सिंह थे उनको रंगून में भेज दिया गया था, जिनकी मृत्यु 1885 में हो गई थी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह गारो का एक विद्रोह था। गारो जो हमारी जनजाति है उसका मुख्यतः विद्रोह था। यह एक अर्ध संप्रदाय था। उत्तर पश्चिम बंगाल के जो थे करम शाह, इन्होंने चलाया था। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने। जो पागलपंथी विद्रोह था ये हमारा करम शाह ने चलाया था। और करम शाह के जो पुत्र थे उनका नाम था टीपू। और ये किसके विद्रोह में चलाया गया था? जो गुजारो थे उन पर किए गए अत्याचारों के विरोध में चलाया गया था। और 1825 ईस्वी में जो टीपू थे करम शाह के पुत्र, उन्होंने शेरपुर पर अधिकार कर लिया था। कहाँ अधिकार कर लिया था? शेरपुर पर। नेक्स्ट बात करते हैं फराजी विद्रोह का नेता था। तो फराजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ था। फराजी कौन थे? फराजी जो है बंगाल के फरीदपुर के जो हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। बंगाल के फरीदपुर के जो हाजी शरीयतुल्लाह थे उनके द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। कौन? फराजी लोग। जो शरीयतुल्लाह का पुत्र था उसका क्या नाम था? दादू मियाँ। शरीयतुल्लाह का जो पुत्र था उसका क्या नाम था? दादू मियाँ। दादू मियाँ ने बंगाल के अंग्रेज़ों को निकालने की योजना बनाई थी। और 1838 से 60 तक के बाद में यह बहावी आंदोलन में शामिल हो गया था। पहले तो ये चला था, उसके बाद ये बहावी आंदोलन में शामिल हो गया था। तो फराजी कौन थे पता चला? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। वेलुथम्पी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ किया था? केरल में किया था वेलुथम्पी। 1805 ईस्वी में वेलजली के ट्रावनकोर में महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश कर दिया था। लेकिन सहायक संधि करने पर राजा जो थे अप्रसन्न थे महाराजा, तो इन्होंने कर नहीं दिया था, जिससे कारण कर बढ़ता चला गया था। इसी कारण वेलुथम्पी के ने विद्रोह किया था और नायर वराइताल ने इसका समर्थन किया था। नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था। तो जो रामोसी कृषक जत्था था वो वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। रामोसी विद्रोह भी हुआ था। ये विद्रोह जो है 1922 में हुआ था, पूना में हुआ था। पूना में जो रामोसी जनजाति थी उसके द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध चलाया गया था। ये ज़मीन पर अंग्रेज़ों द्वारा जो लगान था उसके कारण चलाया गया था। ये जो थी ये मराठा पुलिस थी जो कि बेरोजगार हो गई थी। जो रामोसी जनजाति में जो मराठा पुलिस थी वो बेरोजगार हुई थी, इसके विरोध में। और ज़मीन पर अंग्रेज़ों द्वारा जो कर लगा दिया गया था उसके विरोध में चलाया गया था। कब? 1922 में, और पूना में चलाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं गडगरी विद्रोह का केंद्र था। तो जो गडगरी विद्रोह था वो कोल्हापुर में चलाया गया था और एक जगह था सामारनगर, वहाँ पे भी चलाया गया था। कब था गडगरी विद्रोह? 1844 में चलाया गया था। मराठा क्षेत्र में दुर्गों में वंशानुगत सैनिक जो थे उनको कर मुक्त ज़मीन मिलती थी, और लेकिन जो ब्रिटिश सरकार आ गई थी तो उनको कर युक्त कर दिया गया था, उनको कर देना पड़ता था और उन्हें उस जो सैनिक थी उसकी नौकरी से भी निकाल दिया गया था। इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे बाबाजी अहिरेकर, ये इसके नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी? खोंद जनजाति। खोंद जनजाति जो है वो मानव बलि प्रथा का निषेध करती थी। ये तमिल, मध्य
भारत और बंगाल में पाए जाते थे। इन्होंने जो चलाई थी, ये किस लिए इन्होंने विद्रोह किया था, ये नए करों को लगा देते थे। और इसका जो नेतृत्व किया था खोन जनजाति का, उनका नाम था चक्र बिसोई। चक्र बिसोई इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किया था। किसने किया था? बुद्धि भगत सिंह ने। और एक थे इन्हीं के साथ गंगा नारायण। बुद्धू भगत सिंह और गंगा नारायण ने किया था। कहाँ हुआ था कोल विद्रोह? छोटा नागपुर में कोल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं मेवाड़, बंगाल और पास के क्षेत्रों में के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था। किसने किया था? गोविंद गिरी ने लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था। उलगुलल विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। ये बिरसा मुंडा जो विद्रोह था उसी से संबंधित था। तो ये जो बिरसा मुंडा विद्रोह है ये 1899 में चला था, 19वीं शताब्दी में, और बिरसा मुंडा ने चलाया था। बिरसा मुंडा कहाँ चला था? ये बिहार में चला था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती आबा कहा जाता था वो कौन थे? वो बिरसा मुंडा ही थे। तो उलगुलल विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित था। इनके नेता बिरसा मुंडा थे और बिरसा मुंडा को धरती आबा या जगत पिता भी कहते थे। कहाँ से संबंधित थे ये? रांची, बिहार से संबंधित थे। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का, जनजातीय लोग जो थे उनके लिए जो आदिवासी शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ठक्कर बापा के बारे में और जानते हैं तो ये गोपाल कृष्ण गोखले से इन्होंने दीक्षा ली थी। गोपाल कृष्ण गोखले आए तो एक जो भारत सेवक संघ है उसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसकी? भारत सेवक संघ की स्थापना। भारत में 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया था, तो जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विधान। हौज विद्रोह क्या था? हौज विद्रोह 1820 से 21 के दौरान हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ था। फिर बात करते हैं संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता था सुरेंद्र साई था। सुरेंद्र साई जो है संभलपुर के अनेक ब्रिटिशी विद्रोहों का नेता था। नेक्स्ट बात करते हैं नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के डंडे तथा सिपाही विद्रोह का सही कालक्रम क्या था? तो जो नील विद्रोह था वो हमारा आया था 1859 में। 1859 में नील विद्रोह आया था। जो संथाल विद्रोह था वो 1855 में आया था। 1859 में, 1855 में। दक्कन के जो दंगे हुए थे वो 1874 में हुए थे। और जो सिपाही विद्रोह था ये 1857 था, पैदल सैनिकों का जो विद्रोह था। तो सबसे पहले कौन सा है? संथाल विद्रोह, उसके बाद में सिपाही विद्रोह, उसके बाद में आएगा नील विद्रोह 59 वाला, उसके बाद में आएगा 1874 में दक्कन के दंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सही सुमेलित करना है। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह की बात करते हैं तो ये 1921 में स्टार्ट हुआ था। जो खिलाफत आंदोलन के कारण अंग्रेज़ों द्वारा जो विरोध किया गया था, खिलाफत आंदोलन के विरोध में अंग्रेज़ों ने जो विरोध किया था उसके विरोध में मोपला आंदोलन चलाया गया था। ये मालाबार केरल में चलाया गया था, मोपला मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था। और विनायक दामोदर ने मोपला उपन्यास की रचना की है। एक है मोपला उपन्यास, इसकी रचना किसने की है? विनायक दामोदर ने। विनायक दामोदर ने मोपला उपन्यास की रचना की है। पाबना विद्रोह की बात करते हैं तो ये बंगाल में हुआ था, बंगाल के पाबना जगह में। ये कब हुआ था? 1873 में हुआ था, 76 तक चला था। जो इसके नेतृत्व करता थे अभी बताया कौन थे? सुरेंद्र नाथ और आनंद बोस, ये इसके नेतृत्व करता थे। एका आंदोलन, एका आंदोलन की बात करते हैं तो ये भी 1921 में चलाया गया था। 28 दिसंबर 1921 में चलाया गया था। कौन से गांव में? एक गांव था मलेहरा गांव, वहां पे चलाया गया था। ये किस लिए चलाया गया था? अवैध करों की वसूली के लिए के विद्रोह में चलाया गया था। बिरसा मुंडा विद्रोह ये बिहार में चलाया गया था। ये कब चलाया गया था बिरसा मुंडा विद्रोह? हमारा
1899 में चलाया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा थे और बिहार में चलाया गया था। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, अभी बताया, केरल में मालाबार जो तट है वहाँ पर हुआ था। बघेरा विद्रोह कब हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कान्हू और भैरव चांद ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। कब हुआ था? 1855 में हुआ था। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह और संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई, तो जो भील विद्रोह है वो हमारा महाराष्ट्र में घटित हुआ था। बाकी जो कोल विद्रोह था वो छोटा नागपुर में हुआ था, और जो रंपा विद्रोह था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था, और जो संथाल विद्रोह था वो बिहार में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं बैरकपुर विद्रोह। ये कब हुआ था? नवंबर 1824 में हुआ था। बरहामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था, और बेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था। सबसे पहले बेल्लोर विद्रोह हुआ था, उसके बाद में बैरकपुर, उसके बाद में संथाल, उसके बाद में बरहामपुर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं कूका विद्रोह। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? 1840 में हुआ था। कोली विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। चुआर विद्रोह, तो चुआर विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1776 में हुआ था, 1816 तक चला था। ये पश्चिम बंगाल में हुआ था, और जो इसके नेतृत्व करता थे वो जगन्नाथ थे। जगन्नाथ ने इसका नेतृत्व किया था। कुकी आंदोलन त्रिपुरा में हुआ था। अहोम जो है गोमधर कुंवर में हुआ था। ताना भगत सिंह जदरा भगत से संबंधित हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश में। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा जो क्रांति आरंभ की गई थी वो मध्य प्रदेश में हुई थी, जो भील आंदोलन हुआ था। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर जो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।